अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने मल्टीमीटर के ऊपर बात की थी, तो बहुत लोगों ने कमेंट्स किए थे कि हमें ट्रांसफार्मर के बारे में बताएं। तो आज मैंने जो वीडियो बनाई है ये ट्रांसफार्मर के ऊपर है। ट्रांसफार्मर बेसिकली है क्या चीज़, ये जो है ना, इसकी दो की इकसाम होती हैं, एक स्टेप अप होता है और एक स्टेप डाउन होता है। जो स्टेप अप होता है वो जो है ना स्टेबलाइजर वगैरह के अंदर या यूपीएस के अंदर यूज़ किया जाता है, जिससे जो होता है ना कि हम कम वोल्टेज उसको दे के उससे वोल्टेज जो है ना हाई कर रहे होते हैं। एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो जिसको हम यानी कि ज़्यादा वोल्ट दे रहे होते हैं और उससे हम जो है ना कम वोल्ट ले रहे होते हैं। जैसे अभी ये ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है, इसकी इनपुट जो है ना 230 वोल्ट है और आउटपुट जो है ना इसकी 12 वोल्ट है, 12 और 24 वोल्ट। तो अभी इसको हम कैसे चेक करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसकी इनपुट वाली साइड कौन सी है, आउटपुट वाली साइड कौन सी है। और एक बात याद रखें हमेशा कि ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट होती है ना वो हमेशा एसी ही होती है। बाद हमारे दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि जी ट्रांसफार्मर की आउटपुट क्या है, तो वो कहते हैं डीसी होगी। हालांकि इसकी डीसी नहीं होती। डीसी जब हमने बनानी होती है तो हम इसके आगे ब्रिज रेक्टिफायर लगाते हैं। वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको कि एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो अभी इसको जब हम चेक करते हैं तो हमारे चेक करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। एक है हमारा नजरी मायना, दूसरा है मल्टीमीटर से चेक करना और तीसरा है सीरीज लैंप के। तो सबसे पहले हम नजरी मायना देखते हैं। नजरी मायने में ये होता है कि जो हमारी, इसको आप गौर से देखें, इसके अंदर दो कॉइलें होती हैं। एक साइड पर ब्रीक वायर यूज़ हो रही होती है वाइंडिंग की, और दूसरी साइड पर मोटी वाइंडिंग की तार इस्तेमाल हो रही होती है। तो अभी आप गौर करें, यहाँ पर देखें कि आपको इस साइड पे जो अंदर वाइंडिंग की तार नज़र आ रही है ना कॉइल के अंदर, ये ब्रीक वायर नज़र आ रही होगी। और दूसरी साइड पर जो कॉइल है ना वहाँ पर आपको मोटी तार नज़र आ रही होगी। तो जो हमारी ब्रीक साइड वाली वाइंडिंग है ना वो हमारी इनपुट होती है, और जो मोटी साइड वाली वाइंडिंग होती है ना वो हमारी आउटपुट की होती है। तो ये इस तरीके से हम जो है ना इसका पता कर लेते हैं कि ये वाली हमारी इनपुट है और ये वाली हमारी आउटपुट है। तो दूसरा हमारे पास तरीका है मल्टीमीटर का। तो मल्टीमीटर के बारे में मैंने एक पहले वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख लें। तो ये जो है ना, अभी हमने मीटर को जो है ना रेजिस्टेंस के ऊपर लगा लेना है। जब मीटर को रेजिस्टेंस पे लगाएंगे तो हम इन प्रभावों के ऊपर जब पढ़ेंगे ना तो यहाँ पर हमें ना बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो होगी, ठीक है। और दूसरी साइड पर जब हम लगाते हैं तो वहाँ पर हमें जो है ना कम रेजिस्टेंस शो होती है। कम रेजिस्टेंस वाली जो जिस साइड पे हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस शो हो रही होगी ना वो हमारी आउटपुट होगी, इनपुट होगी सॉरी। और जिस साइड पे हमें कम रेजिस्टेंस शो होगी वो हमारी आउटपुट होती है। इसकी वजह यह होती है कि जो इनपुट वाली साइड होती है ना वहाँ पर जो कॉयल होती है उसके टर्न बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा चक्कर होते हैं उस तार के, जिसकी वजह से उसके अंदर रुकावट या मज़ामत ज़्यादा आ जाती है। और जो आउटपुट वाली साइड होती है उसकी वाइंडिंग की वायर जो होती है वो तार जो है ना वो होती तो मोटी है लेकिन उसके टर्न कम होते हैं, इसलिए उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होती है, ठीक है। ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका होता है हमारा सीरीज लैंप के ज़रिए। सीरीज लैंप क्या है, उसके अंदर हम इस तरह करते हैं कि वो हमने, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप जो है ना सीरीज लैंप खुद आसानी से बना सकेंगे। सीरीज लैंप में ये होता है कि जब हम ये वाली तारें सीरीज लैंप के अंदर लगाते हैं ना तो हमारा बल्ब ऑन नहीं होता, और जब इस साइड पे आप लगाओगे तो हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। इसकी वजह ये आती है कि जिस साइड पे रेजिस्टेंस रुकावट जो है ना वो ज़्यादा होती है वहाँ पर बल्ब हमारा ऑन नहीं होता, जिस साइड पे रुकावट ज़्यादा होती है वहाँ पे हमारा बल्ब जलना शुरू हो जाता है। तो जब हम ये वाली साइड लगाएंगे ना तो हमारा बल्ब ऑन नहीं होगा और इस साइड पे हमें वोल्टेज भी मिलना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप गलती से ये वाली साइड लगा लेते हैं तो उस टाइम आपका बल्ब ऑन हो जाएगा और यहाँ पर हमें कोई वोल्ट नहीं मिलेंगे। दूसरी बात ये कि ट्रांसफार्मर की ये जो दो कॉइलें होती हैं ना इनका आपस में फिजिकली कोई ताल्लुक नहीं होता, ये आपस में जुड़ी हुई नहीं होती। बाद लोगों को कंफ्यूज होते हैं कि ये पता नहीं अंदर किस तरह होगा। अभी मैं कोई एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर इसको मैं मुकम्मल खोल के आपको दिखाऊंगा। ये दोनों कॉइलें आपस में जुड़ी हुई नहीं होती, ये अलग अलग ही पड़ी हुई होती हैं। सिर्फ क्या होता है कि जब इसके अंदर करंट गुजरता है ना एक कॉइल के अंदर तो उसकी वजह से जो मैग्नेट फील्ड बनता है तो वो दूसरी कॉइल के अंदर इंड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ना हमें आउटपुट पर वोल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इसके एम्पियर का जो हिसाब किताब रखा जाता है वो इस आउटपुट वाली कॉइल जो होती है ना इसकी वाइंडिंग की मोटाई के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि जितनी ज़्यादा मोटी तार यूज़ की गई होगी ना उतने ही ज़्यादा इसके एम्पियर होंगे। तो मेरे चैनल को देखते रहें, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के ऊपर बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।